हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सिटी एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग एडुटेरिया का 5000 प्रश्न का सेट नंबर 22 को डील करने जा रहे हैं। अगर आप सेट 22 अभी तक नहीं बनाए हैं, टेलीग्राम पे ऑलरेडी PDF डाला हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से पहले सेट नंबर 22 को बना लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो और अगर आप टीचर बहाल मतलब शिक्षक बहाली का आप तैयारी कर रहे हैं तो एक तरह से बहुत ही अच्छा है। इसमें सारा क्वेश्चन जो है देख सकते हैं आप। देखिए, NCERT पे आधारित है। सबसे पहली बात तो यही बताना चाहते हैं, इसमें बहुत सा क्वेश्चन आपको जो मिलेगा जो NCERT पे आधारित है। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो हो सके आज थोड़ा लंबा बनेगा, क्योंकि कुछ डिस्कशन भी करवाना होता है। चलिए, तो देख लीजिए, सेट नंबर 22 है। कल हम टेलीग्राम पे एक दिन पहले डाल दिया जाता है, आप वहाँ से जाकर पहले सेट बना लीजिए, इसके बाद ही सेट मिलाइए। बाकी आपकी मर्जी, बनाए या ना बनाए, मिलाए या ना मिलाए। ठीक है, चलिए, अगर टीचर बनना है तो 1 महीना समय कम से कम तो आपको अपने लिए निकालना होगा। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से अभी भी नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा। इससे क्या होगा कि जब भी अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले में हमारा नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगा। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न क्या है, इनमें से किसे स्टेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसे जाना जाता है, चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मेंटल को ऊपरी भाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, तो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय पीढ़ी का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए कहाँ है, तो झारखंड में, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। 4 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। ऐसा कौन सा झील है जो 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुलिकट झील। ठीक है, 2 भारतीय राज्यों से सीमा साझा करती है, और 2 भारतीय राज्य कौन कौन है, याद रखिएगा। एक है आपका तमिलनाडु, एक है आपका तमिलनाडु। ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये 2 राज्यों के बीच अपना सीमा साझा करती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। 2 राज्य का नाम हम आपको लिख दिए हैं। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठिए। क्या होगा, कोई अगर हम कुछ भी फैक्ट बताते हैं तो आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, अच्छा इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर हम बात करें चिल्का झील, तो चिल्का झील कहाँ है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, चिल्का झील कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा, चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, लोनार झील अगर बोले तो ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कहाँ है, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, और कोलेरू झील कहाँ है, तो कोलेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, लिख लीजिएगा। कोलेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये सब आप कॉपी में नोट्स करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आइए, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, तो पीर पंजाल श्रेणी स्थित है तो कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अच्छा, सिक्किम के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 26 अप्रैल, याद रखिएगा 26 अप्रैल। ठीक है, 1975, 26 अप्रैल 1975 में इस राज्य का गठन हुआ था। ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, कि सिक्किम राज्य का मतलब क्या स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग अवशेषित देश नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये आपका ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, अब ब्राज़ील क्यों प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में क्या होता है, तो कहवा उत्पादन में, याद रखिएगा। कहवा उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान किसका है, तो ब्राज़ील का है। कहवा उत्पादन में सबसे पहला स्थान पे कौन है, तो ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, मतलब चीन के साथ भारत के से कितने राज्य हैं जो सटा हुआ है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सबको ऑलरेडी ज्योग्राफी में बताया जा चुका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए, तो 5 राज्य कौन कौन है जो चीन के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। चलिए उसका नाम देख लेते हैं। तो पहला पे कौन है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, पहला पे कौन है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। पहला पे कौन है, तो जम्मू कश्मीर। दूसरा पे कौन हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा पे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चीन के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तीसरा पे लिख लीजिएगा उत्तराखंड, यूके लिख देते हैं, यूके से उत्तराखंड समझ जाइएगा। चौथा में कौन है, तो सिक्किम। अभी जस्ट हम सिक्किम के बारे में आप लोग को बताए थे, ठीक है, याद है कि भूल गए। सिक्किम जो 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। चलिए 4 हो गया। 5वां पे लिख लीजिएगा, 5वां पे क्या लिख लीजिएगा, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ठीक है। 5वां पे अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या है, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है। तो पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत, ठीक है, निम्न में से किसने दिया था। तो ये किसने क्या दिया था, तो रोडन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। तो कौन सा समिति था, तो ये हो जाएगा आपका भंडारी समिति, ठीक है। कौन सी समिति थे, तो भंडारी समिति। याद रखिएगा, देखिए गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ गोस्वामी समिति, इसका लिख लीजिएगा, ये कभी कोई पूछ देता है, ठीक है, इसलिए हम बता देते हैं। औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक रुगनता, रुगनता, ठीक है। ये आपका गोस्वामी समिति का संबंध इससे है। अगर हम बात करें महाजन समिति, ठीक है, तो महाजन समिति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा चीनी उद्योग से, चीनी उद्योग से, चीनी उद्योग। महाजन समिति का संबंध किससे है, तो चीनी उद्योग से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे, ठीक है। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, 2 अखबार था इनका, ठीक है। पहला जो था आपका जो दिख रहा है केसरी, तो ये किस भाषा में होता था, पहले अगर इसका हम बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। केसरी जो होता था ना, अच्छा अगर कोई पूछ ले कि केसरी किस भाषा में छपता था, तो याद रखिएगा मराठी में। केसरी किस भाषा में छपता था, तो मराठी में छपता था। और एक था आपका मराठी, ठीक है, तो मराठी जो था वो अंग्रेजी भाषा में छपता था। एक था आपका मराठी, नाम ही था मराठी, और किस भाषा में छपता था, तो अंग्रेजी, ठीक है। याद रखिए वो किस भाषा में छपता था, तो अंग्रेजी भाषा में छपता था, ठीक है। चलिए जो अंग्रेजी तो जो था मराठा वाला, वो जो था आपका साप्ताहिक में आता है वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए तत्बोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से थे। जो तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, ठीक है, याद रखिएगा देवेंद्रनाथ ठाकुर। तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर। अब इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1839 में, याद रखिएगा। तत्बोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ था, 1839 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। तो कौन सा अधिवेशन था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी अधिवेशन, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो याद रखिए 41वां, ठीक है, 41वां संविधान संशोधन, 31वां कांग्रेस अधिवेशन 1926 में कब हुआ था, 1926 में यह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। इसी से में निर्णय लिया गया था कि इस मतलब सदस्य हेतु खादी वस्त्र का अनिवार्य कर दिया गया था। आपसे पूछ लिया जाता गुवाहाटी में जो हुआ था अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, तो कौन थे अध्यक्ष, तो लिख लीजिएगा श्रीनिवास, ठीक है,
आयर, ठीक है, आयर ऐसी कुछ करके नाम था उनका, भूल रहे हैं, आयगार या ऐसी कुछ था, आयर होगा शायद, आयर, श्रीनिवास आयर, उनका नाम क्या था, अध्यक्ष कौन के थे, तो श्रीनिवास आयर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया, ठीक है, तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था, तो 1951 में, याद रखिएगा कब लाया गया था, तो 1951 में लाया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। कौन थे, बी डी सावरकर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, संधेव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली, ठीक है, किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, तो ये आप याद रखिएगा हरियाणा में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। और पहिया का आविष्कार, कभी कभी आपसे पूछ देगा पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था, ठीक है, तो पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था, याद रखिएगा पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित, ठीक है, औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, तो कौन स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रांची, ठीक है, कौन स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया, ठीक है, तो भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था, तो हिंद यूनान के द्वारा, किसके द्वारा जारी किया गया था, हिंदू यूनान, वही है हिंद यूनान, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस योजना, किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए एक बार हम क्या करते हैं कि जितना भी योजना है उसको एक बार डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1951 से लेकर, ये बहुत बार आपको हम बता चुके हैं, 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरा की अगर हम बात करें तो 1956 से लेकर, ठीक है, 1961 तक, 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से लेकर, ठीक है, 1966 तक, ठीक, ये आपका तीनों पंचवर्षीय योजना लाइन से हो गया, ठीक है। चलिए अगर हम चौथा की बात करें कि चौथा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो चौथा पंचवर्षीय योजना जो था आपका 1969 से लेकर 1974 तक चला था, ठीक है, 1969 से लेकर 1974 तक, ये कौन सा था, तो चौथा था। अगर हम पाँचवा की बात करें, पाँचवा पंचवर्षीय योजना, तो 1974 से लेकर, देखिए 5 वर्ष का होता था, लेकिन पाँचवा पंचवर्षीय योजना जो था ये 4 वर्ष का हुआ, ठीक है, 1978 तक, ठीक है। चलिए छठा की बात करें तो छठा हो जाएगा 1980 से लेकर 85 तक, याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, 1980 से लेकर 1985 तक छठा पंचवर्षीय योजना। चलिए अब आगे नहीं चलेंगे, यहाँ तक काफ़ी है। आइए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11, बोलो 21 में क्या है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो कौन उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ठीक है, खदानों का निर्यात, ये नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है, तो श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया, ठीक है, तो किसके द्वारा रखा गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए थोड़ा सा हम क्या देख लेते हैं, इन लोगों का कार्यकाल देख लेते हैं, ठीक है, इन लोगों का कार्यकाल कब से कब तक था। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के मतलब खिलजी वंश की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, खिलजी वंश की, ठीक है, खिलजी वंश कब से कब तक था, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो था 1290 से लेके कब तक, तो 1320 तक। खिलजी वंश कब से कब तक था, तो 1290 से लेकर 1320 तक। कौन वंश, तो खिलजी वंश। चलिए अगर हम बात कर ले तुगलक वंश, तो तुगलक वंश कब से कब तक था, 1320 से लेकर, ठीक है, 1398 तक। तुगलक वंश कब तक था, तो 1320 से लेकर 1398 तक कौन सा वंश था, तुगलक वंश। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी
24 नंबर देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जॉन मथाई। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? ठीक है, तो कौन सा अधिनियम था? तो 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1853 का चार्टर अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, तो कौन नहीं है पहले हम लोग देख लेते हैं कौन किसका किसका सही है। तो पंचायत भाग कितना में है? तो 9 में, ये आपका सही है। पंचायत भाग कितना में है? तो ये 9 में है। संघ राज्य का क्षेत्र ये भाग कितना में? तो 8 में, ये भी आपका सही है। ठीक है, आपात उपबंध कितना में? 18 में, तो ये भी आपका सही है। तो कौन सही नहीं है? तो देख लीजिए कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है। राज्य एवं राज्यों के अधीन सेवाएं क्या 13 में है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये 13 में नहीं है, ये कितना में? तो ये भाग 14 में है, याद रखिएगा। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग कितना में? तो 14 में है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये आपका फ्रांस से लिया गया। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया गया? ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें जर्मनी से, तो जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। अब फ्रांस से एक और है गणराज्य की स्थापना अवधारणा। गणराज्य की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद में है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें तो 21 में क्या है? तो जीवन का अधिकार, याद रखिएगा जीवन का अधिकार। अनुच्छेद कितना में? जीवन का अधिकार, तो अनुच्छेद 21 अधिकार कितना में है? तो अनुच्छेद 21 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। आइए, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? ठीक है, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, कब? 1976 में। तो 42, यहाँ से आप तीन चीज़ याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन शब्द को जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पथ निरपेक्ष, कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष भी दे देगा, तो आपको बताना नहीं है। समाजवादी, पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। चलिए अगर हम बात करें 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है, मौलिक अधिकार के, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया? तो 2009 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वरीयता अनुक्रम में निम्न में से पहले कौन आते हैं? ठीक है, तो कौन आते हैं? तो याद रखिएगा राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में सबसे पहले आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 में क्या है? आइए, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम बात करें संघ सूची में पहले कितने विषय थे? संघ सूची में पहले कितने विषय थे? तो कितने थे? तो 97। वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो यही बढ़कर आपका 100 हो गया है। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? तो 97। वर्तमान में कितना हो गया? तो 100 हो गया है। ठीक है, अगर हम वही बात करें राज्य सूची की, आइए राज्य सूची में कितने विषय थे पहले? तो पहले थे टोटल 66। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, जो कि बढ़कर कितना हो गया है? ये अब बढ़कर घट गया है। ठीक है, कितना हो गया?
61 हुआ है, बढ़ा नहीं है, समझिए कि घट गया, कितना हो गया है, 61 हो गया है। ठीक है, चलिए आगे अब आते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में पहले थे 47 विषय, पहले कितने विषय थे, 47, जो कि बढ़कर कितना हो गया, 52 हो गया है। किस में, तो समवर्ती सूची में। चलिए यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, 34 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, तो विटामिन के। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, चलिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा टेकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल। अच्छा, अगर हम वहीं बात करें विटामिन बी और सी, यहाँ से क्वेश्चन ई आ जाएगा। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी क्या होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा, विटामिन सी पे देख लीजिए थोड़ा सा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। एक मिनट, आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फेफड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं। हृदय संबंधी, ठीक है, असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो कौन सा लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। चलिए ये आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। आइए विटामिन, तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो फंक ने। कब किया था, तो 1911 में। ठीक है, विटामिन का आविष्कारक कौन थे, तो फंक, और कब के थे, तो 1911 में। अब विटामिन बी का आविष्कारक कौन थे, तो मैकमुलन, याद रखिएगा। विटामिन बी का आविष्कारक कौन थे, मैकमुलन। विटामिन सी का अगर बोलेगा, ठीक है, तो विटामिन सी का कौन था, तो हॉलकट, ये इसी में आ जाएगा आपका। अब विटामिन डी का, तो हॉपकिंस, ये भी आपका सही है। यानी कि देख लीजिए 1 का 2 और 2 का 1, तो कौन है ऑप्शन नंबर 1 का 2 और 2 का 1, और आगे देख लीजिए 3 का 3 4 का 4, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा प्रचलित अनुसंधान स्टेशन है। तो कौन है, तो भारत और मैत्री। ठीक है, तो कौन है, तो याद रखिएगा भारती और मैत्री, ये दो है। पहले दक्षिण गंगोत्री भी थे शायद, अब उसको हटा दिया गया है, अभी भारत और मैत्री है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। ठीक है, तो किसका, किन दो बलों के बीच का अंतर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इसका 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 में क्या है, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो सबको पता होना चाहिए। कौन सा अम्ल होता है अंगूर में, तो टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को आते हैं। ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। इसमें कार्बन sp3 प्रसंकरित रहता है, ये गलत बात है। चलिए आते हैं 44 में। 44 में क्वेश्चन क्या है, एल्किन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है, तो कौन है, तो C2H4, कौन हो जाएगा, C2H4। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये आपको हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, और रक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा सत्य है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कथन जो है इनके सत्य हैं। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं।
निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो किसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो सर्वाधिक है? तो 47 का क्या हो जाएगा? तो लोहा का विशिष्ट ऊष्मा जो क्या है? सर्वाधिक है। आइए अगला क्वेश्चन कराते हैं, क्या है? अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, आइए 49 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। शुष्क सेल में विद्युत अपघट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कौन सा उपयोग किया जाता है? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नौशादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्या है? मिलान करना है। ठीक है, चलिए, तो विद्युत बैटरी, ठीक है, तो इसके आविष्कारक कौन थे? तो आपको हो जाएगा अलेक्जेंडर वोल्टा। ठीक है, डायनेमो के कौन थे? तो माइकल फैराडे, ये भी आपका सही है। ठीक है, और ग्रामोफोन के कौन थे? यानी कि सब का सब सही है, जो है आपका सेम टू सेम वही हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से आज हम लोग सेट नंबर 22 का क्वेश्चन पूरा का पूरा 50 कर लिए हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ एक अलग से फैक्ट जोड़ दिया गया है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम समझिए कि ये VVI है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो पॉइंट बना के बॉक्स में जो आपको दिया ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कुछ पढ़े या ना पढ़े, इसको एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं यहाँ का एक पॉइंट को थोड़ा देखते हैं क्या है। चलिए, जो मेन होगा हम वही बताते हुए चलेंगे, ज़्यादा पे नहीं। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्य अभिषेक 2 बार हुआ, तो कौन था? तो वो कौन था? तो औरंगजेब था। याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक कौन था जिसका राज्य अभिषेक 2 बार हुआ? तो कौन था? तो वो औरंगजेब था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्य अभिषेक, ठीक है, डैश में करवाया था। तो दूसरा राज्य अभिषेक कब हुआ था? सिंपल सी बात है, 1659 में। अगर कभी पूछ ले कि औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1659 में। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता है। अगर पूछ दे जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को। जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को। आगे देखते हैं क्या है कि इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। अगर कुछ कभी पूछे कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था, तो कौन? औरंगजेब ने। ठीक है, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसने यानी किसने? तो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था? तो जयपुर में। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ पे रखा था? तो जयपुर में। कैद कब किया था? तो 1666 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने, ठीक है, पुनः 1679 में जजिया कर को लागू किया। अगर कोई पूछे जजिया कर को पुनः किसने शुरू किया? औरंगजेब ने। कब शुरू किया? तो 1679 में। ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र, तो सबको पता होगा। ठीक है, इसी के शासनकाल में, ठीक है, सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे। किसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी की मतलब नियुक्ति हुई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में। संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। ऐसा कौन सा शासक था? अगर कहीं पूछ ले ऐसा कौन सा शासक था जो संगीत पर पाबंदी लगा दिया था? तो क्या हो जाएगा? औरंगजेब। आइए, इस औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है, ये कुछ खास नहीं, ये ठीक है आपका। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? तो 20। याद रखिएगा, औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? तो 20 थी। अगला देखते हैं क्या है, ये देख लीजिए, औरंगजेब जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? अगर पूछ देगा औरंगजेब किस धर्म को मानता था, तो याद रखिए वो कौन सा धर्म था? तो सुन्नी धर्म। ठीक है, औरंगजेब किस धर्म का मानने वाला था या अनुयायी था? तो सुन्नी धर्म का। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, राजा राम एवं कौन थे? तो गोकुला, राजा राम और गोकुला ने किए थे। अगला देखते क्या है पॉइंट, तो औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष थे। ठीक है, तो औरंगजेब क्या बजाते? तो बीना बजाने में दक्ष थे। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग आज सेट नंबर 22 खत्म कर दिए हैं। आज आप लोगों को रात 8 बजे, ठीक है, सेट नंबर 23 भेज दिया जाएगा। ठीक है, सेट नंबर 23 भेज दिया जाएगा, आप उससे बना लेते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस प्रकार से प्रत्येक दिन सेट, ठीक है, 1 बजे आपका आता ही रहेगा हमारा यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।